हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनके बायोलॉजी सेंटर पर। मैं नीतीश कुमार सिंह एक बार फिर से आप अपने चैनल यूट्यूब पर स्वागत करते हैं सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर से। आइए, कल हम बताए थे बाबू आपको रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कल हमने बताया था। और आज काफ़ी बारीकी तरीका से हम जो है उसको फाड़ने वाले हैं, टॉपिक को बढ़िया से निकोरने वाले हैं और आपके सामने एक एक कर यानी बूंद बूंद कर हम आपको समझाने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट्स है वह क्या होता है। कल हमने आपको फिगर के सामने पेश किया था, आज उसी के सापेक्ष हम सभी टॉपिक को एक एक कर आपके सामने पेश कर रहे हैं। बस थोड़ा ऐसा ही। अब देखिए, कल हमने समझाया था कि मादा में किस प्रकार मादा नसबंदी की जाती है। तो देखिए, मादा में जो नसबंदी किया जाता है ना, मादा में जो नसबंदी किया जाता है वह नसबंदी जो है फैलोपियन ट्यूब को क्या करता है डॉक्टर चिकित्सक कि सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब को कट कर देता है। कट समझते हैं, काट देता है। और जब फैलोपियन ट्यूब को काट देता है और एक पतली धागे नुमा की संरचना से उस ट्यूब को इस तरह क्या करता है, बांध देता है। और जब बांध देगा तो जो ओवरी है वहाँ से ओवम जो है वह तो मादा की यूट्रस में तो जाएगा नहीं, ये तो बात फिक्स है कि उसके गर्भाशय में वो प्रवेश नहीं करेगा। ओवम मन अंडाणु जो है उसके यूट्रस में नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो यह जब नहीं जाएगा तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं नहीं होगी। तो जब फर्टिलाइजेशन की क्रियाएं नहीं होगी तो कोई भी मादाएं प्रेग्नेंट नहीं होगी, कोई भी मादाएं सर्ववार्ता गर्भपात नहीं होगी। तो इस तरह जो है हमारा मादा में जो है मादा नसबंदी किया जाता है, जिसको बाबू हम लोग कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं मादा नसबंदी और इंग्लिश में इसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ट्यूबोटॉमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबोटॉमी। ये पढ़ना है, अध्याय जो है 4 में जनन स्वास्थ्य में आप लोग को पढ़ना है कि ट्यूबोटॉमी क्या होता है और बाबू वास्कोटॉमी क्या होता है। ट्यूबोटॉमी किसमें किया जाता है, चला ध्यान दो। ट्यूबोटॉमी किया जाता है बाबू, समझ रहे हैं, मादा में। किसमें किया जाता है? मादा में। और वास्कोटॉमी किया जाता है बाबू किसमें? नर में, यानी कहा जाए तो मेल में किया जाता है। ट्यूबोटॉमी इनका नाम क्यों पड़ा? तो सबसे पहले बाबू हम आपको अभी बताए हैं कि जो अंडवाहिनी नलिकाएं होती हैं इसको डॉक्टर यानी चिकित्सक क्या करता है कि कट कर देता है और कट कर एक महीन पतली नुमा धागे की सहायता से इसको क्या करता है, बांध देता है। जब बांध देता है तो 10 या 15 दिन के पश्चात, ठीक है, उसको फिर जो है डॉक्टर उस धागा को काट कर हटा दिया जाता है। तो लोग कहते हैं कि नसबंदी करा लिए हैं, यानी स्त्रियां सब कहती है कि हमारे में नसबंदी हो गया। यानी इतना भी सेक्स की क्रियाएं करने के बाद भी यह मादाएं जो है प्रेग्नेंट होने वाली नहीं है, क्योंकि उनके जो फैलोपियन ट्यूब है वो कट कर दिया गया है। यह हुआ मादा में नसबंदी प्रोसेस। समझ में आया बाबू सबको बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं। अब आइए, अब हम समझते हैं, चला ध्यान दीजिए। अब हम लोग समझेंगे बाबू वास्ट डिफेंस वाला, यानी वास्कोटॉमी कैसे किया जाता है। ध्यान से समझिए, कल हमने बताया था आपको कि वास्कोटॉमी के लिए एक बार क्या किया जाता है, ध्यान दीजिए। हाँ जी, फिर से देखिए, फिर से हम आते हैं। कहने का अर्थ है बाबू, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये है हमारा ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टी। क्या कहते हैं? टेस्टी कहते हैं। ये ब्लिसर, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, किसका है? हेमोथ या किडनी है, ब्लिसर। और इसके अंदर जो ये संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये जो संरचना है इसको बोलते हैं कंपार्टमेंटल। ये जो संरचना है कंपार्टमेंटल की संरचना है। क्या है? कंपार्टमेंटल है बाबू। और इसी पूरे कंपार्टमेंटल में नर का स्पर्म होता है। इसी कंपार्टमेंटल में क्या होता है? नर का स्पर्म होता है। यानी ये पूरा जो कंपार्टमेंटल ये भरा रहता है स्पर्म, यानी कहा जाए, ध्यान से देखिएगा,
ये पूरा वीर्य होता है, क्या है, वीर्य, जिसको सीमेन कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉरी सीमेन। याद रखिए ये पूरा सीमेन से भरा होता है। सीमेन जो है ये एक प्रकार का लिक्विड फ्लूइड होता है। सीमेन क्या है, एक प्रकार का लिक्विड फ्लूइड है जो कंपार्टमेंटल में पूर्ण रूप से भरा होता है। ये कंपार्टमेंटल क्या होता है भाई, ये कंपार्टमेंटल जो है ये हमारे ब्रीसन के अंदर जो है एक प्रकार की तिरछनुमा संरचनाएं होती हैं जिसके अंदर, ठीक है, तरल लिक्विड फ्लूइड जिसका नाम है वीर्य यानी इंग्लिश में सीमेन कहते हैं, यह भरा होता है। इसी सीमेन में हमारा जो है स्पर्म प्रेजेंट होता है। इसी सीमेन में शुक्राणु क्या होता है, बैठा रहता है यानी प्रेजेंट रहता है। और धीरे धीरे ये शुक्राणु का होता है, इसी स्पर्म में ये शुक्राणु धीरे धीरे बड़ा होता है, तैरने लगता है और तैरने के लिए धीरे धीरे एक्टिव होकर उसके बाद ब्रीसन नलिकाओं से, ये जो नलिका आप देख रहे हैं बाबू ध्यान दीजिए, इस नलिका का नाम है, इस नलिका को कहते हैं शुक्र वाहिका। क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका नलिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं, वास डिफरेंस, याद रखिएगा। शुक्र वाहिका, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। तो डॉक्टर क्या करता है, चला ध्यान दीजिए, डॉक्टर क्या करता है कि इस शुक्र वाहिका नलिका को क्या करता है, वो यहाँ से कट कर देता है। क्या कर देता है, कट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें तो भरा हुआ है शुक्राणु। जब ये कट कर देगा, ध्यान दो, चला ध्यान दीजिए, जब ये कट कर देगा तो ये शुक्राणु जब कट कर क्या करता है कि पतली नुमा धागे नुमा संरचना से इस शुक्र वाहिका नलिका को यानी वास डिफरेंस को क्या करता है, कट कर बांध देता है। ये धागा से क्या करता है, वो इस तरह कट कर बांध दिया। जहां पर कट करता है ना, उसी प्रोसेस को कहते हैं वास्कोटॉमी। क्या कहते हैं, वास्कोटॉमी, याद रखिएगा। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वास्कोटॉमी। तो इस प्रकार नर में यानी कहा जाए तो मेल में इस प्रकार जो है वास्कोटॉमी किया जाता है। अब कल ही बताए थे, आपको चित्र दिखाए थे कि फीमेल में किस प्रकार जो है प्रोसेस होता है, फीमेल में किस प्रकार जो है मादा नसबंदी होता है, उसके बारे में बताए थे। और आज आप देख लिए पूरे आपका चित्र के साथ पेश किया गया है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि मानचित्र विशेषज्ञ यानी जितना टॉपिक पढ़ाएंगे वो सभी आपके चित्र के साथ पढ़ाएंगे कि आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। कंपार्टमेंटल क्या होता है, ब्रीसन क्या है, ब्रीसन को इंग्लिश में टेस्टिट कहते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि ब्रीसन के अंदर जो ऐसी संरचनाएं हैं, इस संरचनाएं को कहते हैं कंपार्टमेंटल। ये तिरछीनुमा संरचनाएं होती हैं जिस संरचनाएं के अंदर स्पर्म जो है यानी नर का स्पर्म जो है पाया जाता है और इस संरचना के अंदर एक लिक्विड फ्लूइड होता है जिसका नाम सीमेन है। क्या है, सीमेन। और सीमेन बनता कैसे हुआ, ये बड़ी सी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि सीमेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सीमेन कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि मानव के ब्लड में हम जानते हैं कि आरबीसी में, इसमें जी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, हमारे सेल जो है मानव शरीर में विद्यमान है। आरबीसी में जो है प्लाज्मा, नाम सुने होंगे, इसके आयतन के हिसाब से पानी प्लाज्मा जो है 55% पाया जाता है आरबीसी में। और इसी के बदौलत ध्यान दीजिए, इसी के दौरान हमारे मानव शरीर में बाबू सीमेन का फॉर्मेशन होता है, यानी सीमेन का फॉर्मेशन ब्रीसन में होता है, जिसका एकदम 100 में 90% योगदान जो है प्लाज्मा यानी आरबीसी करता है सीमेन बनाने में। और सीमेन में जो है स्पर्म पूर्ण रूप से तैरते हैं और धीरे धीरे तैरकर बड़े एक्टिव हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, तब जाकर जो है ये यूट्रस के अंदर प्रवाहित अपने प्रभाव को दिखाते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए, आसानी से जान गए कि ये होता क्या है, इसको बढ़िया से आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये आप जान गए बढ़िया से कि ये सीमेन क्या होता है। और कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताए थे कि अंडाणु क्या होता है, अंडाणु कहाँ पाया जाता है, अंडाशय में। ठीक है, अंडाशय क्या है, अंडाशय जो है एक प्रकार के मांस की जो है बनी, ठीक है, थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिसमें छोटे छोटे जो ओवम पाए जाते हैं। उन ओवम जो है वह उत्तेजित होकर निकलकर मैच्योर होकर वह आगे की तरफ बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, जाके यूट्रस में मिले। जब यूट्रस में मिलता है तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, तब जाकर मादाएं जो है गर्भपात हो जाती है। ठीक
ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाता है। डॉक्टर और चिकित्सक जो है इसको क्या करता है कि मादा में अंडवाहिनी नलिका को काट कर देता है, काट कर उसको बांध देता है, जिसको बोलते हैं मादा नसबंदी। और नर में क्या, नर बहुत लोग नर नसबंदी कराएंगे। नर नसबंदी में क्या किया जाता है चला कि नर नसबंदी में सबसे पहले वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है और वास्ट डिफरेंस को काट कर उसको बांध दिया जाता है। तो जब वास्ट डिफरेंस को काट कर बांध देंगे ना तो वह कहलाएगा हमारा मेल में कहलाएगा वास्कोटोमी। क्या कहलाएगा? मेल में कहलाएगा वास्कोटोमी। हम लोग आसानी से जान गए कि ब्रीसन क्या है। मानव में यानी कहा जाए मेल में ब्रीसन जो है मुख्य रूप से एक जोड़ा पाया जाता है। कितना जोड़ा पाया जाता है? एक जोड़ा। कौन कहलस ने पूछलस कहाँ भाई? तो दोनों जांघों के बीच में। कहाँ पाया जाए? दोनों जांघों के बीच में पाया जाता है। क्या? ब्रीसन। ठीक है। और ब्रीसन जो है ना बहुत खतरनाक चीज है। भूल चूक से अगर एक पर कौन हो, भूल चूक से कहीं जकड़ गया, चोट लग गया, तो ब्रीसन की जो कोशिकाएं हैं, ब्रीसन में अगर बात किया जाए तो इसमें अल्प मात्रा में कोशिकाएं होती है। यह प्लाज्मा पर ही चलता है। यह आरबीसी में प्लाज्मा का बहुत निर्माण होता है। प्लाज्मा की ही देन है कि जिसकी बदौलत इसमें सीमेन और लिक्विड फ्लूइड भरा रहता है, इसी पर ये टिका हुआ है। तो प्लाज्मा का परमिशन से जो है हमारा सीमेन बनता है और उसके बाद जो है ब्रीसन का प्रदान होते हैं। कोई चीला देखे होंगे कि एक ब्रीसन जो है फूल जाता है। आप ये सब प्रोसेस सुने होंगे बाबू, ध्यान देना, ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट उसने बता रहे हैं। किसी का एक ब्रीसन जो है बड़ा हो जाता है और एक छोटा हो जाता है। तो ससुरा उसमें क्या होता है सब ऐसा देखिए ना, वो बड़ हो गया, वो छोटा हो गया, वो बड़ हो गया, वो छोटा हो गया। उसका उपाय क्या है? ध्यान दो, उसका उपाय क्या है? एक ही उपाय है। उसमें जानते हैं क्या हो जाता है बाबू? ध्यान दो, उसमें क्या होता है कि आपका जो स्पर्म है या जो नर का स्पर्म है उसमें फ्लूइड की मात्राएं कम हो जाती है। फ्लूइड समझ रहे हैं? सीमेन की उसमें मात्राएं कम हो जाती है, सीमेन गिरता कहने का अर्थ है कि वो फूल रहा है। तो इसके कहने का अर्थ है सीमेन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। सीमेन का कहीं से बहाव हो रहा है या नाइट फ्लू के माध्यम से हो या कहीं से भी, और प्लाज्मा जो है भरपूर मात्रा में नहीं बन रहा है, हमेशा एक्टिव जो है शुक्राणु नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है आपका जो एक जो है ब्रीसन एक फूल जाता है। उसकी संरचनाएं फूली हुई दिखाई देती हैं। याद रखिएगा जब सीमेन का फॉर्मेशन नहीं होगा ब्रीसन में तो जो ब्रीसन है उसमें मीठा मीठा दर्द भी होता है, काफी दर्द के शिकार होना पड़ता है। और एक बड़े छोट जो है ये कोई प्राकृतिक देन नहीं है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बहुत लोग कहते हैं प्राकृतिक देन है कि वो बड़ा हो गया वो छोटा हो गया, ये प्राकृतिक देन नहीं, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इस बात को इंडिकेट करता है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के हिसाब से फ्लूइड का निर्माण होता है। जैसे ही प्लाज्मा की मात्राएं कम होगी ब्रीसन में कुछ ना कुछ निश्चित रूप से होने वाला है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। आप ये भ्रम मत रहिए कि जो है ये हमारा फूट जा रहा है तो डॉक्टर से दिखाए। नहीं, डॉक्टर से तो दिखाना एकदम 100% जरूरी है। उसका एडवाइस लेना जरूरी है कि क्यों फूल रहा है, क्या कारण है, किस प्रोसेस की कमी। कहीं तो प्लाज्मा की कमी नहीं हो रहा, कहीं तो आरबीसी की प्रोसेस से, कहीं तो सीमेन का कमी नहीं हो रहा, कहीं क्या हमारा जो ब्रीसन वो तो एक्टिव नहीं हो पा रहा। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके कारण जो है आपका ब्रीसन जो है उठ जाता है। ये हम बात आपको बता दें, ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाई, ये आप जान गए ब्रीसन के बारे में। आइए अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों को बताए हैं, कल ही बताए थे बाबू कि अंडवाहिनी नलिका जो है और नर में शुक्रवाहिका नलिका जिसको वास्ट डिफरेंस बोला जाता है, ये आप समझते हैं। अंडवाहिनी नलिका का जो कंडीशन है, जो इसका कनेक्शन है वो कहाँ से है? देखिए मानव में बाबू जो है सबसे अंतिम भाग मानव का स्टोमच का कहा जाए, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे अंतिम भाग रेक्टम होता है। रेक्टम समझता है ना? इसका समझाओ, माल जहाँ से माल निकलेला, माल नहीं का समझाओ, गंदा पदार्थ जहाँ से निकला उसको कहते हैं रेक्टम। और कहल जाला मलाशय। मलाशय जानते रहो क्या कहते नाम है ना? देखो ध्यान दो, दीपा ध्यान, मलाशय इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि वहां से खाली माल निकलेला, माल निकलने के कारण ही उसका नाम क्या कर दिया गया? मलाशय। तो अंतिम भाग होता है। आप लोग जानते हैं कि शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथियां जो है मानव की यकृत होती है। तो यकृत जो है, यकृत से निकलने वाली ग्रंथियों को यकृत ग्रंथियां कहा जाता है। और इससे बहुत सारी मूल पित्तवाहिनी और वाहिनी नलिकाएं निकली होती है जो आगे चलकर
जो है हमारा बहुत सारे पदार्थों का फॉर्मेशन करती है, निश्चित रूप से फॉर्मेशन हमेशा करती रहती है और यही जो है आगे चलकर विभिन्न ग्रंथियों का स्राव करती है। जैसे आपने सुना होगा, ठीक है, पाचक ग्रंथि। तो पाचक ग्रंथि का काम क्या है भाई? पाचक ग्रंथि का काम है पाचक रस का स्राव करना। ठीक इसी प्रकार ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन पार्ट्स के अंदर बहुत सारे ग्लैंड है जो विभिन्न भिन्न चीजों पर अपना, ठीक है, कार्य को संपन्न करती है। आइए तो आप ये जान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और कल से दोस्तों हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 5, ठीक है। कल से इसी समय में अध्याय 5 जो चैप्टर है आपका पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? एक शंकर क्रॉस का नियम क्या है, द्विसंकर क्रॉस का नियम क्या है, मेंडल के बारे में कल जानकारी देंगे। उसके बाद आनुवंशिकता क्या है, हेरिटेंस क्या है, किसे कहते हैं आनुवंशिक, सभी के बारे में कल से बारी बारी से पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, रहने देते हैं इतना, फिर मिलसे मिलेंगे कल। आप सभी से आग्रह है कि एक बार जरूर इस हमारे चैनल पर आए और जो विशेषज्ञ जो कहा जाता है बायोलॉजी का, उस तरीके से टॉपिक को निचोड़ कर हम बताने वाले हैं। हर एक टॉपिक को आपको जो है दूध की तरह, आप जो रसमलाई खाते हैं उसकी तरह आपको खाने में अच्छा लगेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर कल, धन्यवाद।